बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा सरवदी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएंगे जहरीले धुएं का अज़ाब, पंजाब में फ़ज़ा इंतहाई ख़राब, आलूदा तरीन शहरों की आलमी दर्जा बंदी में लाहौर का दूसरा नंबर। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड, पंजाब में रहीम यार खान सबसे आलूदा, इंडेक्स 587 तक जा पहुंचा। छुट्टी के रोज़ ट्रैफिक कम होने से स्मोग में वाज़ेह कमी, रुझान में AQI 287, लोधरा में 276, फैसलाबाद में 260 पर आ गया। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी, धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियाँ बंद, 5 लाख रुपये जुर्माना किया गया। लाहौर में कई रोज की शिद्दत के बाद स्मोक में कमी आ गई, सूरज ने फिर अपनी किरणें बिखेर दी। सूबाई दारुल हुकूमत का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 तक नीचे आ गया। शहर के कई मकामात अब भी फजाई आलूदगी की लपेट में। लॉरेंस रोड में इंडेक्स 503, डिफेंस फेज 5 483, वेलेंशिया में 461। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली पहले नंबर पर आ गया, जहाँ फजाई आलूदगी का तनासुब 600 से तजावुज कर गया। जनूबी पंजाब का शहर रहीम यार खान आलूदगी की इज्जत में आ गया, जहाँ इंडेक्स 587 तक पहुँच गया। दीगर शहरों में रुझान 287, लोधरा 276 और फैसलाबाद में 260 AQI रिकॉर्ड किया गया। धुंध और स्मोक के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से सखर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए जदीद हिकमत अमली तैयार, मंसूबों के लिए 5 अरब 38 करोड़ से जायद की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक फजा को साफ बनाने के लिए होप कैनन नस्ब की जाएगी। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब के दीगर शहरों में स्मोग और मौसम की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। अहमद हसन और मुल्तान में मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद। सबसे पहले रुख करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का, जहाँ पर मौजूद है अहमद हसन। अहमद, बताइएगा, सूबाई दारुल हुकूमत मुसलसल जो है उसमें स्मोक की शिद्दत एक्सट्रीम लेवल्स पर देखी जा रही है, इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो इंतजामिया ने इकदाम उठाए हैं स्मार्ट लॉकडाउन और ये लॉकडाउन के, इससे क्या असर आ रहा है? अच्छा, बिल्कुल पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर जो है वो काफ़ी अरसे से फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। अगर मैं आज की बात करूं तो लाहौर का AQI इंडेक्स जो है वो 300 से 350 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर दीगर इलाकों की बात करूं तो इस वक्त CRP रोड पर सबसे ज़्यादा AQI 500 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर मरातब अली रोड है। आज क्योंकि छुट्टी का रोज़ है, शहर में ट्रैफिक जो है वो मामूल से काफ़ी कम है। इस वजह से शहर में आज सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दे रही है। ताहम सुबह के औकात में क्योंकि मौसम भी तब्दील होता दिखाई दे रहा है, सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे स्मोक भी बढ़ी थी। ताहम आज क्योंकि शहर में सुबह सवेरे से ही हवा जा रही है, जिससे धुंध जो है वो खत्म हो चुकी है, ताहम स्मोक की जो शिद्दत है वो शहर में बरकरार है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि इस वक्त शहर का जो मजमूई दर्जा हरारत है वो 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा 26 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानिब शहर में अभी 2 से 3 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बादल और सूरज की जो है वो आंख मचोली जारी रहेगी। इस हवाले से पंजाब हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, खासतौर पर महकमा मौलियात, तो शहर में जो हैवी व्हीकल्स आ रही हैं उनके चलान किए जा रहे हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पर हैवी चलान किए जा रहे हैं। महकमा मौलियात का कहना है कि उनकी टीमें शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुतहरिक हैं। जो भी गाड़ी शहर में इंटर होती है उसको चेक किया जा रहा है। ताहम अब तक जो है शहर में फजाई आलूदगी पे मुकम्मल तौर पर काबू जो है वो नहीं पाया जा सका। शहरी बड़ी तादाद में जो है वो बीमारियां, खासतौर पर गला, कान और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब हम शहरियों से जब बात करते हैं तो शहरी अब भी मास्क पहनने को तरजीह नहीं दे रहे। जब भी हमारी शहरियों से बात होती है तो उनका यही कहना है कि ये तमाम जो मामलात हैं इसको पंजाब हुकूमत देखेगी। ताहम शहरी जो है बहुत ही कम तादाद में मास्क पहने। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का भी ये बताना है कि शहर में आज जो है मतला अबर आलूद रहेगा। शाम के औकात में स्मोक और धुंध में इजाफा होगा, जबकि दर्जा हरारत जो है वो 26 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में अभी 2 से 2.5 रोज तक जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी ठीक है अहमद, आप हमारे साथ ही रुकिएगा। रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ शहजाद फरीद। जी शहजाद, बताइएगा, जो इकदाम उठाए गए हैं स्मोक के तदारुक के लिए, उनसे कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो अभी अगर कहा जाए तो कोई नहीं पड़ सका। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम किए गए हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू किया गया है शहरी हदूद के अंदर, और इसके साथ साथ जो हॉल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं और जो शादी हॉल्स हैं उनको बंद करने का, तजारती मराकज़ को 8 बजे बंद करने का, और इसके साथ साथ अब जो है सूरत हाल ये है कि स्मोक काउंटर भी जो है सरकारी अस्पतालों में कल से जो है वो फाल कर दिए गए हैं। वहाँ पर शहरियों की जो मरीज़ हैं उनकी कसीर तादाद वहाँ पर आ रही है, और
काउंटर पर रब्ता करने के बाद उनको रेलिवेंट जगह पर जो है उनका इलाज जो है फौरी तौर पर शुरू किया जाता है। ये तो इकदाम हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये है कि पूरे जनूबी पंजाब आज भी जो है वो माहौलियाती आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो रहींगर खान, भावलपुर, मुल्तान, लोधरा और इन शहरों में जो है इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है और मुसलसल ये सिलसिला जो है 15 रोज से जनूबी पंजाब में ये सिलसिला जारी है और माहौलियाती आलूदगी की लपेट में है। और इस वक्त भी जो है अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में इक़दामात की बदौलत लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे अहमद हसन, जबकि मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे शहजाद फरीद। अपडेट करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हालिया बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस चारों सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी फैल गई। कुदरती मनाजिर मज़ीद दिलकश हो गए। सयाह भी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने पर पुरफ़ज़ा मकामात पर पहुँच चुके हैं। अस्तौर और कलाम का दर्जा हरारत 1 और कलात का 0 रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। इस हवाले से रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। बेशतर इलाकों का मतला साफ, पहाड़ों पर बर्फबारी, पारा नुक्ता जमात से गिर गया। ठंडक में इजाफा, 2 रोज तक रिमझिम होने के बाद मुल्की फजाओं से बादल गायब। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। आसमान से रुई के गालों की तरह बर्फ उतरती रही। रती गली, जागरा वैली और नवाही इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर शय बर्फ से ढक गई। हटिया बाला में बर्फबारी के बाद वादी अलीपा से ट्रांसपोर्ट आर्जी तौर पर मुअत्तल। फिजा वादी सबात में बर्फबारी से कुदरती मनाजिर मजीद हसीन हो गए। सयाहों ने कलाम का रुख कर लिया। दियोसाई, बर्जल टॉप और रामा मैडोज में 1 फीट तक बर्फबारी के सबब जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला को ठंडी हवाओं ने नगमे में ले लिया। हालिया बारिश, बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी में इजाफा होने लगा। सबसे ज्यादा ठंड कर्दू में पड़ी, जहाँ पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर और कालाम में -1, जबकि कल्लात का दर्जा हरारत 0 हो गया। कोयटा का दर्जा हरारत 2 और मलिका कौसार मरी का 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को भी की जा रही है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में सर्दी ने एंट्री दे दी। इस वक्त शहर में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कलात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल जब्बार, बताइए मौसम से मुतालिक। बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सर्दी ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिया। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो कोयटा शहर में सुबह और रात के औकात में जो है सर्दी की शिदत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा शहर में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह जो कलात शहर में कम से कम दर्जा हरारत है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जोब में जो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बारकान में जो है कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। दालबंदीन जो गर्म इलाका है वहाँ पर भी इस वक्त जो सर्दी है उसकी लहर बरकरार है, जबकि वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा शहर में इस वक्त अवामी नमी का तनासब जो है वो 36% रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो सूबे के बेशतर अजला है वहाँ पर जो है मौसम खुश्क रहेगा। ताम पहाड़ी इलाकों में सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिदत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कोयटा शहर में जो है सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही बेशतर इलाकों में गैस के प्रेशर का मसला भी शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। सुबह और शाम के औकात में अक्सर इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के बायस जो है शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने कहा 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की एक और कोशिश है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कलात में दहशत गर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। शहदा के बुलंदी दर्जात और अहले क़ानून के लिए सब्र की दुआ की। कहा बलोचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले नासिर सूबे के लोग और तरक्की के दुश्मन हैं। ऐसे मज़मूम हथकंडे हुकूमत की तरक्की और खुशहाली के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी हमले की मज़म्मत। कहा शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए कज़ाफी स्टेडियम में तामीराती काम तेज़ी से जारी है। मेन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर का स्ट्रक्चर शुरू हो चुका, जबकि इंक्लोजर्स में स्टैंड को तकसीम करने के लिए शटरिंग भी शुरू कर दी गई है। हमारे नुमाइंदा आकिब कुरैशी इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद है। उनका वहाँ से सूरत हाल के मुतालिक क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का मिशन है, जिसके लिए कज़ाफी स्टेडियम में तामीराती काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफी स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर काम जो है वो दिन रात जारी है। वर्कर्स जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेन बिल्डिंग की सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मेन बिल्डिंग के चौथे फ्लोर के जो है वो स्टील स्ट्रक्चर बनने का अमल जारी है। 4 बॉक्स वहाँ पे बन चुके हैं। टोटल 14 बॉक्सेस वहाँ पर बनने हैं चौथे फ्लोर में। पहले फ्लोर का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, दूसरे फ्लोर का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। अगर स्टेडियम के इंक्लोजर्स की बात करें तो स्टेडियम के इंक्लोजर्स में टोटल 88 बीम्स लगने हैं, जिसमें से 10 से 12 बीम्स जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम को 31 दिसंबर 2024 से पहले जो है वो रेडी कर दिया जाएगा। 25,000 ऑफिशियली यहाँ पर बैठने की गुंजाइश थी कज़ाफी स्टेडियम में। अब जो है इसको बढ़ाकर 37,000 जो है वो शायकीन क्रिकेट यहाँ पर बैठ के मैच देख सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत पुरुमीद है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले कज़ाफी स्टेडियम रेडी टू यूज़ होगा और यहाँ पर आकर इंटरनेशनल टीमें जो हैं वो मैचेस खेलेंगी और शायकीन क्रिकेट को एक बेहतरीन व्यू के साथ अपने सुपरस्टार्स को देखने का मौका मिलेगा। जी।